वेलकम टू एग्जाम बे। इस वीडियो के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनकी उम्मीद है ईपीएफ एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्ज़ाम 2020 जो कि मई 9 को होगा उसमें अपीयर होने की। ओके, सो ये जो एमसीक्यूज हमने लिए हैं मोस्टली हमारे क्वेश्चन बैंक में से और ई बुक में से, और जो पेपर बुक सुपर सिंप्लीफाइड जो मेन बुक है उसमें से ये लिए हैं, और इनको हम थोड़ा थोड़ा करके सैम्पल जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सेट हमारे क्वेश्चन बैंक और ई बुक में आपको मिलेगा और बुक में भी मिलेंगे। ओके, सो आप इन क्वेश्चंस की क्वालिटी देखिए और इन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर वेलफेयर थ्योरीज सजेस्ट the timely implementation of labor welfare programs helps in appeasement of workers की वर्कर्स को एक तरीके से थोड़ा सेटिस्फाई कर देते हैं, शांत कर देते हैं। सपोज करिए कि डिसकंटेंट थोड़ा सा बढ़ रहा है, वर्कर्स कुछ चीज़ को डिमांड कर रहे हैं, आपने टाइमली वो चीज़ दे दी तो वर्कर्स अपीज हो गए। ओके, थोड़ा सा वो फिर से अपने काम पर वापस चले गए। तो अगर आप ये चार ऑप्शंस पे ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि रिलीजियस थ्योरी, रिलीजन से नाम जो है वो थोड़ा रिलीजन को डिनोट करता है, राइट। आप नाम से ही पता लगा सकते हो अगर आपको मीनिंग्स पता। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी जो होती है वो फिलैंथ्रोपी पे बेस्ड होती है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। फंक्शनल थ्योरी अलग है, बट प्लेसेटिंग, अगर आप वर्ड, आपको प्लेसेट वर्ड का मीनिंग पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो अगर आपने इन थ्योरीज को नहीं भी पढ़ रखा हो तो। ये थ्योरीज लेबर वेलफेयर थ्योरीज हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इनमें से क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, मैंने इस वीडियो में करेक्ट जो आंसर्स हैं उन्हें बोल्ड में लिखा हुआ है जिससे कि सबको इजी रहे। आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें हम पॉज करके आंसर करने का क्वेश्चन कर सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड, तो चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड का एक प्रोविज़न होता है जो चाइल्ड एंड लेबर जो चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट है 1986 का, उसका एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। उसमें गवर्नमेंट ने एक फ़ंड बनाया है, तो जो भी जो चाइल्ड लेबर है या एडोलसेंट लेबर है उन्हें फ्री किया जाता है हजार्डस एक्टिविटीज़ से या चाइल्ड लेबर से, उनके लिए एक फ़ंड बनाया जाता है। ओके, सो इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट अ चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और टू और मोर डिस्ट्रिक्ट। अगर छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बाउंड्रीज डिस्ट्रिक्ट की इस तरीके से, तो दो या तीन डिस्ट्रिक्ट, दो या उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक फंड बनाया जा सकता है। ओके, द अमाउंट ऑफ फाइन कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलसेंट शेल बी क्रेडिटेड टू दिस फंड। तो इस एक्ट में अगर कोई भी एम्प्लॉयर पकड़ा जाता है जो कि चाइल्ड लेबर को बढ़ावा दे रहा है या उन्होंने चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय कर रखा है, ओके, तो उनसे फाइन कलेक्ट करा जाएगा। उन्हें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, उन्हें जेल भी हो सकता है, जेल 2 साल की जेल भी हो सकती है। तो फाइन कलेक्ट जो करा जाएगा वो इस फंड में डाला जाएगा, और एक इस फंड के अंदर अकाउंट खोला जाएगा उस बच्चे के नाम पर जिस बच्चे को फ्री किया जाएगा। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल क्रेडिट एन अमाउंट ऑफ 15,000। तो अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है वो 15,000 रुपीज़ इस फंड में डालेगी अपनी तरफ से भी। ओके, और उसमें जो एम्प्लॉयर से जो फाइन लिया गया है वो भी जाएगा। द अमाउंट डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड in the fund and interest accrued shall be paid to the guardian of the child or adolescent rehabilitated. So this statement is not correct, क्योंकि जो अमाउंट है it shall be paid directly to the child or adolescent। ओके, जब वो बड़े हो जाएंगे, 18+ हो जाएंगे, या जिस तरीके से भी एक्ट प्रेस्क्राइब करेगा, तब वो चाइल्ड और एडोलसेंट को डायरेक्टली दिया जाएगा। गार्जियन को देने का कोई इसमें प्रोविजन एज सच नहीं है। ओके, तो अगर आप देखो इस क्वेश्चन में हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं।
तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड के बारे में पता लग गया कि व्हाट इज़ दिस और इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमने बनाए हैं कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ भी रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल रही है। ओके, सो ई पी एफ ओ सुपर सिंप्लीफाइड बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, पेपर बैक बुक। इसके साथ आपको ई बुक मिलेगी इफ़ यू आर टेकिंग 400 बुक पैकेज, टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा और बोनस में एम सी क्यू क्वेश्चन बैंक मिलेगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो क्वेश्चन बैंक है वो हमने नया एडिशन करा है, वो सभी को मिलेगा। आप 400 वाला पैकेज लेते हैं उन्हें भी मिलेगा, और जो 280 में सिर्फ बुक लेते हैं उन्हें भी वो मिलेगा। ओके, बट उसमें सिर्फ एम सी क्यूज़ होंगे। जो ई बुक है, ई बुक में एम सी क्यूज़ भी होंगे काफ़ी सारे, अलग क्वेश्चन बैंक से मोस्टली एम सी क्यूज़ अलग होंगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, डेवलपमेंट इश्यूज होंगे। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अपडेट्स आती रहती हैं। डाउट अगर आपका कुछ है वो आप क्लियर कर सकते हो, एम सी क्यूज़ भी हम शेयर करते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कोई अपडेट है, वो सब शेयर होते रहते हैं और प्रैक्टिस होती रहती है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन रिलेशन टू द टर्म डेप्रिसिएशन। ये हमने जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से डेप्रिसिएशन का लिया है। अगर आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसमें डेप्रिसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। डेप्रिसिएशन अगर आप इसका मीनिंग ही देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा, किसी चीज़ की वैल्यू में जो कमी आती है। सपोज़ करो आपके घर पे कार है, आपने 3 साल पहले ली थी, 10 लाख रुपए की वो कार ली थी, क्या आज आप उसे बेचोगे तो 10 लाख मिलेंगे? वो कार हो सकता है 6 लाख में जाए, 7 लाख में जाए, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ दैट कार। तो वो जो 3 लाख 4 लाख का जो कमी हुई है उसके प्राइस में, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ अ डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बेसिकली जो डेप्रिसिएशन होती है वो एसेट्स पे ही होती है। ओके, डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स पे ही होगी। वो टेंजिबल एसेट भी हो सकता है और कई बार इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है। मेनली टेंजिबल एसेट्स पे होती है, जैसे लैंड, आपका लैंड हुआ, लैंड के प्राइजेस तो चलो बढ़ते हैं, बट सपोज करो व्हीकल्स हो गए, ओके, आपकी फैक्ट्री वगैरह हो गई, उसका कंस्ट्रक्शन पुराना होता रहता है तो कंस्ट्रक्शन पे भी डेप्रिसिएशन होता है। मशीनरी हो गई, मशीनरी पे बहुत अच्छा खासा डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि मशीनरी डेली यूज़ होती है, उनमें वेयर एंड टेयर होता रहता है। फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई तो एकदम से डेप्रिसिएशन हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। यस, इट इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। आज अगर आपकी कार की वैल्यू 7 लाख रुपए, तो 3 महीने बाद वो हो सकता है 10 हज़ार रुपये और कम हो जाए, 20 हज़ार रुपये कम हो जाए। तो कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है हर, ये टाइम के साथ साथ जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है। इट इज़ एन अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपायर्ड लिखा है। एक्चुअली डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट। ये एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है। जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है, सपोज करो जो आपकी कार है वो आज 7 लाख की है, 3 लाख रुपए उसमें डेप्रिसिएशन हो गई, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या हो गई? वो हो गई 3 लाख रुपए। और वो जो 3 लाख रुपए हैं वो आपकी कार की एक्सपायर्ड वैल्यू हो गई। बेसिकली कार में से कम हो गए, 10 लाख में से 3 लाख कम हो गए। तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट। ओके, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। ऑब्वियसली इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन के लिए कुछ पैसा देते नहीं हो। ओके, कैश इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें। ये तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम कर रहा है। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली जाता भी फाइनली बैलेंस शीट में है। और एक, ये आपको जो हमारी सुपर सिंप्लीफाइड बुक है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम करता है, और बैलेंस शीट में किस तरीके से वो जाता है, किस तरीके से प्लेस होता है। उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अ कंपनी रिटर्न डैमेज ऑफिस सप्लाईज एंड रिसीव 10,000 वाया रिफंड। तो कंपनी ने कुछ ऑफिस सप्लाईज ली होंगी, स्टेशनरी वगैरह ये सब, बट वो डैमेज निकली 10,000 रुपये की, तो कंपनी ने वो वापस कर दी और उससे रिफंड मिल गया भाई 10,000 रुपये का। द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज, अब इसमें क्या होगा, एक मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, तो जब आप एंट्री करोगे तो एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, डुअल एस्पेक्ट। तो अगर कल वाली आपने वीडियो देखी हो जो मैंने डाली थी, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी
कि एक्चुअली वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने वीडियो डाली थी, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो जो भी चीज़ आती है आपके पास आप उसे डेबिट करते हो, जो भी चीज़ आपके पास से चली जाती है वो उसे आप क्रेडिट करते हो। सिंपल सा कॉमन सेंस लॉजिक है ये। ओके, इसके अलावा गोल्डन रूल्स और दूसरे रूल्स तो हैं ही, बट इस रूल को भी आप लगाओगे, आप देखो कि अमाउंट क्रेडिट, तो जो चीज़ जाएगी वही क्रेडिट होगी। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? ऑफिस सप्लाईज अकाउंट, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज में से ही कई सारी सप्लाईज आपने वापस करी हैं। सपोज करो आपने पेन लिए थे जो डैमेज थे, आपने पेन वापस करे, वो ऑफिस सप्लाई के अंदर आते हैं, तो ऑफिस सप्लाई अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा। ओके, तो आंसर इज 1। लास्ट क्वेश्चन, इसमें फिफ्थ पांच पांच क्वेश्चन डिस्कस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर फॉर मेजरिंग द स्कोर इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? अब ये हमारा जो डेवलपमेंट इश्यूज वगैरह करंट अफेयर्स उस टाइप के क्वेश्चंस में से एक आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जीएनआई पर कैपिटा इनकम, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और या फिर एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज नियर द प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। तो इसका आंसर है 4। इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या इंडिकेटर्स हैं। तो उसके लिए मैंने इसी क्वेश्चन के लिए लास्ट में एक स्लाइड इंक्लूड करी है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसकी ये डायमेंशंस हैं और ये इंडिकेटर्स हैं नीचे। डायमेंशंस तो होते हैं कि किन एरियाज में ये कैलकुलेट करता है स्कोर, या किन एरियाज को ये लेता है। ओके, किन एरियाज, किस किस एरिया में ह्यूमन डेवलपमेंट के किस किस एरिया को ये कंसीडर करता है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ हो गया, नॉलेज हो गया, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, 3। अब इनके इंडिकेटर्स क्या है? स्कोर अगर कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से, कोई तो ऐसा मतलब चीज़ होनी चाहिए ना जिससे स्कोर बेस हो सके, कोई फैक्चुअल चीज़ जो कैलकुलेट हो सके, जिसके बेसिस पर एक स्कोर आ सके, आप कुछ निर्धारित कर सको। सो इंडिकेटर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। नॉलेज के लिए होगा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ओके, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हो गया जीएनआई पर कैपिटा इनकम। ओके, तो ये 3 ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन थे, चौथा ऑप्शन इसमें कहीं नहीं है, सो फोर्थ इज द आंसर। सो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो ई बुक में हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक में है, और सुपर सिंप्लीफाइड बुक में है जो हमारी मेन बुक है। ओके, सो प्लीज़ यू कैन वेट फॉर अनदर वीडियो जिसमें हम और क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे अच्छे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू।